जब ये बॉम्ब 200 फीट का गड्ढा कर चुका होता है, प्रिसाइसली उस पॉइंट पर इसे प्रोग्राम किया जा सकता है एक्सप्लोड करने के लिए। और ऐसा करने के लिए इस बॉम्ब में दो स्पेशल फ्यूजेस होते हैं। पहला फ्यूज तो इस बॉम्ब की नाक पर होता है, यानी कि इसकी स्टार्टिंग इसकी नोज टिप पर होता है, और दूसरा डिले फ्यूज होता है इसके पीछे के हिस्से पर। साथ ही साथ एक जी फोर्स इंपैक्ट सेंसर होता है जो डिसाइड करता है कि बॉम्ब जमीन से कब छुआ और कितने सेकंड बीत चुके हैं बॉम्ब को गड्ढा करते हुए। जैसे ही जी फोर्स सेंसर को यह पता लग जाता है कि बॉम्ब 200 फीट या जो भी प्रोग्राम्ड डेप्थ है वहां तक पहुंच चुका है, वो दूसरे फ्यूज को सिग्नल देता है। बॉम्ब के पीछे के हिस्से पर स्थित होता है ये फ्यूज। इस फ्यूज को डिले फ्यूज बोलते हैं। डिले फ्यूज को जैसे ही सिग्नल मिलता है वो तुरंत एक्सप्लोड कर देता है 2000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव को 200 फीट की गहराई पर। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फुर्दो एक बहुत ही सुरक्षित और सेफ परमाणु साइट थी, लेकिन अमेरिका ने भी बंकर बस्टर बॉम्ब ऐसे ही गहरी साइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया था। इस पूरी कार्रवाई के बाद ईरान कह रहा है कि उसके न्यूक्लियर संयंत्र में कोई बहुत मेजर डैमेज नहीं आया। अमेरिकन आर्मी और ट्रंप की सरकार ये साबित करने में लगी है कि उन्होंने एक्चुअली इस साइट को बुरी तरीके से और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। सच क्या है ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता और शायद अगले कुछ महीनों तक पता भी नहीं चलेगा। एक तरफ जो सैटेलाइट से इमेजेस आ रही हैं, जो अमेरिकन आर्मी दिखा रहा है, उससे ऐसा लग सकता है कि जो माउंटेन्स जो एटलीस्ट ऊपर से दिख रहे हैं वो काफी हद तक क्षतिग्रस्त हैं। लेकिन चूंकि वहां पे कोई न्यूक्लियर सिग्नेचर नहीं मिला और अमेरिका की ही कुछ खुफिया एजेंसीज कह रही हैं कि डिस्ट्रक्शन बहुत ही माइनर था और जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो सच नहीं है, तो दूसरी साइड की बात में भी दम है। एक और ऐसी बात है बंकर बस्टर बॉम्ब के बारे में जो शायद ईरान के क्लेम को थोड़ी सी हवा दे, और वो ये है कि बंकर बस्टर को बनाने वाली कंपनी बोइंग थी, और बोइंग ने पिछले 15 साल में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो ढंग से चलता हो। स्टारलाइनर से लेकर के बोइंग 737, 787, बोइंग के सारे मेजर प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ फ्लॉ तो निकला ही है। अब पता नहीं उनके एयरक्राफ्ट बनाने की इनेबिलिटी उनके बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी को भी इफेक्ट कर पाई या ना कर पाई, लेकिन फुर्दो वर्सेस बंकर बस्टर बॉम्ब की सच्ची कहानी हमें तभी पता लगेगी जब सारे तथ्य सामने आएंगे।